क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा है कि इस जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या है? ना चोरी, ना हत्या, ना झूठ, बल्कि कुछ ऐसा जो हमें धीरे धीरे अंदर से मारता है, जो आत्मा को उसकी दिव्यता से अलग कर देता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, सबसे बड़ा पाप है यह भूल जाना कि तुम कौन हो। और हम सब ने यह पाप किया है। रोज, हर दिन, हर सांस में हम भूल गए हैं कि हम आत्मा है, अमर, शुद्ध, अनंत। हमने खुद को शरीर मान लिया है, सीमित, डर से भरा हुआ, कमजोर। यही सबसे बड़ा पाप है, अपनी आत्मा की पहचान से गिर जाना। जब बच्चा जन्म लेता है, वह मुस्कुराता है बिना किसी कारण के, क्योंकि वह जानता है, मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं, मैं प्रकाश हूं। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, यह ज्ञान खो जाता है। समाज उसे सिखाता है, तू लड़का है या लड़की, तू अमीर है या गरीब, तू हिंदू है या मुसलमान। और वह अपने आप को सीमाओं में बांधने लगता है। आत्मा की पहचान मिटने लगती है। और तभी शुरू होता है पाप का असली बीज। और यह अज्ञानता सिर्फ किताबें ना पढ़ने की नहीं, यह है अपने अंदर की रोशनी को ना पहचानने की, अपने सच्चे स्वरूप से अनजान होने की। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन है, आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं किसी का बेटा हूं या पत्नी हूं। लेकिन क्या यह सच है? नहीं। यह सिर्फ रोल है जिन्हें आप इस जीवन में निभा रहे हैं। जैसे एक अभिनेता मंच पर किरदार निभाता है, कभी राजा कभी भिखारी, लेकिन वह जानता है कि वह वास्तव में वह किरदार नहीं है। हम भूल जाते हैं कि हम इस नाटक के पात्र नहीं बल्कि साक्षी है, आत्मा है। यही भूल, यही विस्मृति, यही सबसे बड़ा पाप है। आचार्य जी कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अनेक पाप करता है, लेकिन सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब वह अपने परमात्मा को भूल जाता है। आप सोचिए, एक बच्चा जिसे उसके माता पिता ने प्रेम से पाला, सब कुछ दिया, अगर वह बड़ा होकर कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वह कितना बड़ा धोखा होगा। इसी तरह जब हम परमात्मा से अपना नाता भूल जाते हैं, तो वह सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। यही सबसे बड़ा पाप है। और इसका परिणाम क्या होता है? हम भय में जीते हैं, अकेलेपन में डूब जाते हैं, जीवन का कोई अर्थ नहीं लगता, क्योंकि हम अपने स्रोत से कट चुके होते हैं। पर हम दोष किसे देते हैं? दुनिया को, परिस्थितियों को, किस्मत को। लेकिन क्या कभी हमने अंदर जाकर देखा है? क्या कभी सुबह उठकर खुद से पूछा है, क्या मैं अपनी आत्मा के साथ ईमानदार हूं? कभी ध्यान से अनुभव किया है, मेरी आत्मा रो रही है चुपचाप, क्योंकि मैंने उसे सुना ही नहीं। परमहंस योगानंद के जीवन में एक बहुत मार्मिक घटना है। एक दिन वह अपने आश्रम में ध्यान में बैठे थे। उनका मन बहुत व्याकुल था। किसी ने उन्हें दुख पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने दिल को टटोला और खुद से कहा, तू कौन है? क्या तू वह है जिसे दुख हो सकता है? या तू वह है जो साक्षी है, जो चिर आनंद है? और जैसे ही उन्होंने अपनी चेतना को सच्चाई से जोड़ा, सारा दुख बह गया। वह मुस्कुराने लगे बिना किसी कारण के, क्योंकि आत्मा का आनंद तो सदा है, बस हम उसे महसूस करना भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा पाप यही है, अपनी आत्मा को भूल जाना। इसे समझिए एक दीपक की तरह। अगर दीपक जल रहा है तो वहां उजाला है, लेकिन अगर हम उस पर मिट्टी का ढक्कन रख दें तो अंधेरा हो जाता है। दीपक बंद नहीं हुआ, लेकिन हमने उसे ढक दिया। ऐसे ही आत्मा हमेशा मौजूद है, प्रकाशमान है, लेकिन हमारी अज्ञानता, हमारा डर, हमारा अहंकार, हमारे कर्मों का बोझ इस दिव्यता को ढक देता है। तो हमें क्या करना है? वह मिट्टी हटानी है। रोज हर पल जागरूक रहकर, ध्यान करके, प्रेम करके, सेवा करके। लेकिन यहां एक और गहरा सत्य है, जब हम अपनी आत्मा को भूलते हैं, तो हम दूसरों की आत्मा को भी पहचानना बंद कर देते हैं। फिर हम जात पात देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, धर्म देखते हैं, लेकिन आत्मा नहीं देखते। योगानंद कहते हैं, जिस दिन तुम हर प्राणी में आत्मा को देखना शुरू कर दो, उसी दिन तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। एक बार उनसे किसी ने पूछा, गुरुदेव, संसार में इतना अंधकार क्यों है? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि लोग अपने अंदर का प्रकाश नहीं देख पाते। तो प्रश्न है,
हम अपने भीतर के उस प्रकाश को कैसे देखें? सबसे पहले मौन में उतरिए। हमारा मन हर समय शोर मचाता है, चिंता, भय, क्रोध, वासना। लेकिन जब हम थोड़ी देर मौन में बैठते हैं, सिर्फ अपने भीतर, बिना किसी विचार के, तब आत्मा बोलती है, पर उसकी आवाज बहुत धीमी होती है, जैसे एक माँ की फुसफुसाहट जो सिर्फ उसका बच्चा ही सुन सकता है। इसलिए योगानंद ध्यान को सबसे बड़ा उपाय मानते थे। उनका कहना था, ध्यान वह सीढ़ी है जो आत्मा को शरीर से ऊपर उठाकर परमात्मा से जोड़ देती है। और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तब पाप मिट जाता है, क्योंकि वहां कुछ बाकी ही नहीं रहता। ना भय, ना वासना, ना लालच, ना अहंकार, बस शुद्ध प्रेम। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। रोज अभ्यास चाहिए, तप चाहिए। कभी कभी लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, ध्यान में कुछ अनुभव नहीं हो रहा, पर ध्यान का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर बार जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने अंदर की मिट्टी को थोड़ा और हटाते हैं, और एक दिन, एक क्षण ऐसा आता है जब वह ढक्कन पूरी तरह गिर जाता है और फिर बस प्रकाश ही प्रकाश। तब आपको लगेगा, अरे मैं तो कभी पापी था ही नहीं, मैं तो सदा से शुद्ध था, बस मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। परमहंस योगानंद इसीलिए बार बार कहते थे, यू आर नॉट सिनर, यू आर स्लीपिंग सोल, वेक अप। हम जब यह समझ जाते हैं कि हमारी असली पहचान आत्मा है और आत्मा का धर्म है प्रेम, करुणा, शांति, तभी सच्चे अर्थों में हम धर्म का पालन करते हैं। कई लोग धर्म को सीमित कर देते हैं, पूजा पाठ तक, व्रत त्योहार तक। लेकिन असली धर्म है उस चेतना में जीना जहां हम सब एक है, जहां कोई भेद नहीं, जहां कोई भय नहीं। जब कोई हमें अपमानित करता है और हम फिर भी शांत रहते हैं, तब हम धर्म में हैं। जब कोई जरूरतमंद हमारी मदद मांगता है और हम उसे प्रेम से देते हैं, तब हम धर्म में हैं। जब हम खुद की आलोचना से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तब हम धर्म में हैं। और जब हम हर रोज हर कर्म में अपने को ईश्वर से जोड़ते हैं, तब हम सबसे बड़े पाप से मुक्त हो जाते हैं। योगानंद जी का जीवन एक मिसाल है इस सत्य का। उनकी आंखों में वह शांति थी जो केवल आत्मज्ञान से आती है। उनके शब्दों में वह करुणा थी जो केवल उस आत्मा से उपजती है जो परमात्मा से जुड़ी हो। उनका हर काम, चाहे वह किसी को गले लगाना हो या घंटों ध्यान करना, उसी एक उद्देश्य की ओर था, आत्मा को जागृत करना। और उन्होंने हमें यही सिखाया कि यह पाप, यह अज्ञान, यह दुख सब खत्म हो सकता है। बस हमें याद करना होगा हम कौन हैं। तो अगली बार जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करें, जब आप अपने कर्मों का बोझ लेकर उदास बैठे, तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए, गहराई से श्वास लीजिए और अपने दिल से कहिए, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। शायद पहली बार में यह शब्द दिल से ना निकले, लेकिन कहते रहिए रोज, क्योंकि आत्मा सुनती है और एक दिन आत्मा जवाब देगी, और एक दिन आत्मा जवाब देगी धीमे से, कोमलता से, प्रेम से। वह कहेगी, तू मेरा था, तू मेरा है, और तू सदा मेरा ही रहेगा। यही उत्तर, यही अनुभूति सबसे बड़े पाप से मुक्ति है। परंतु अब प्रश्न उठता है, यदि सबसे बड़ा पाप आत्मा को भूलना है, तो क्या वह क्षमा भी किया जा सकता है? क्या वर्षों की अज्ञानता, आत्मा से कटे जीवन को एक क्षण में मोक्ष मिल सकता है? परमहंस योगानंद का उत्तर था, हाँ। उन्होंने कहा, ईश्वर कभी किसी आत्मा को त्यागता नहीं, वह सदा प्रेम करता है। जब आत्मा मुड़कर एक बार पुकारती है, हे प्रभु, मैं भूल गया लेकिन अब मुझे याद आ गया, तो ईश्वर उसी क्षण दौड़ कर आता है। जैसे कोई मां जो अपने खोए हुए बच्चे को अचानक भीड़ में देखती है, वह दौड़ती है, उसे गले लगाती है और कभी नहीं छोड़ती। वैसे ही ईश्वर हमारी ओर भागता है, और तब अज्ञान का अंधकार खत्म हो जाता है, आत्मा फिर से चैतन्य हो जाती है। पर यह मार्ग कोई बाहरी साधना से नहीं खुलता, यह खुलता है भीतर की सच्चाई से। इसीलिए योगानंद कहते थे, बी सिंसियर, बी रियल, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस गॉड वी रिचुअल्स, ट्राई टू मेल्ट योर हार्ट। हमें जरूरत है भाव की, प्रेम की, एक ऐसी करुणा की जो हमारे अंदर पिघले, जो घुटनों पर ला दे, जो हमें तोड़ दे उस अहंकार से जिसने हमें आत्मा से अलग कर रखा है। क्या आपने कभी रात में अकेले बैठकर रोया है, ईश्वर को पुकारा है, बिना शब्दों के, बस एक तड़प के साथ? अगर नहीं तो आज कीजिए, क्योंकि आत्मा का मिलन सिर्फ वही होता है जहां आंसू बहते हैं, जहां हृदय विनम्र होता है और जहां कोई दिखावा नहीं होता। कभी कभी हम घंटों भजन गाते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, पर हृदय मौन रहता है,
सूखा रहता है और फिर हम सोचते हैं कि ईश्वर क्यों नहीं आया? क्योंकि ईश्वर शब्दों से नहीं, भाव से आता है। आप परमात्मा को पा सकते हैं एक पल में यदि आप पूरे हृदय से पुकारे। अब सोचिए, जब कोई प्रेमी अपने प्रिय को पुकारता है तो वह शब्दों में नहीं पुकारता, वह उसकी आत्मा से बुलावा देता है और वह सुन भी लिया जाता है। परमात्मा भी वही प्रियतम है, आत्मा वही प्रेमिका है और उनकी भेंट वही अद्वितीय क्षण है जिसे योगानंद डिवाइन एक सी कहते थे। तो फिर क्यों हम उस भेंट को हर दिन टालते हैं? क्योंकि हम डरते हैं। हां, यह सच है। आत्मा से जुड़ने का सबसे बड़ा अवरोध डर है। डर कि कहीं ईश्वर सुन नहीं रहा, डर कि शायद मैं योग्य नहीं हूं, डर कि मेरी गलतियां बहुत बड़ी है। पर योगानंद ने सिखाया, डोंट एवर थिंक यू आर टू फार फ्रॉम गॉड, ही इज जस्ट ब्रेथ अवे। बस एक श्वास, एक भाव, एक आंख का आंसू, और ईश्वर वही प्रकट हो जाता है तुम्हारे अंदर। तब तुम महसूस करते हो पाप कभी था ही नहीं, बस विस्मृति थी। यहां एक अद्भुत दृष्टांत है योगानंद जी के जीवन से। एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे लगता है मैं नरक का पात्र हूं। योगानंद मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पाप सूरज की किरणें जैसे नहीं है कि आत्मा जल जाए, वे सिर्फ बादल है। आत्मा व नीला आकाश है, अटल निर्मल। पाप तो आते हैं और चले जाते हैं, पर आत्मा सदा शुद्ध रहती है। उस दिन वह युवक रो पड़ा। उसने पहली बार खुद को क्षमे महसूस किया और उसी दिन से उसका नया जीवन शुरू हुआ। हमें यही समझना होगा, आत्मा कभी दूषित नहीं होती, वह अछूती रहती है। अब प्रश्न यह है, इन परतों को कैसे हटाया जाए? योगानंद इसके लिए 3 उपाय बताते हैं: ध्यान, सत्संग और सेवा। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसे हम हर दिन अपने भीतर उतरते हैं। यह कोई जबरन प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रेम की यात्रा है। हर श्वास पर, हर पल पर जब हम अपनी चेतना को ईश्वर की ओर मोड़ते हैं, तब ध्यान घटित होता है। योगानंद ने क्रिया योग को इसी कारण महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, थ्रू क्रिया यू कैन बर्न द कर्मा ऑफ लाइफ टाइम्स। सत्संग, जब हम उन लोगों के साथ होते हैं जो ईश्वर की ओर जा रहे हैं, तब उनकी ऊर्जा हमें ऊपर उठाती है। अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन संगति से राह सरल हो जाती है। और तीसरा है सेवा। आत्मा का सबसे स्वाभाविक गुण है सेवा। जब हम बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, तब हमारा हृदय पिघलता है। उस पिघले हुए हृदय में ही ईश्वर समाता है। अब यहां एक गहरी बात है, पाप को सिर्फ भुलाने से मुक्ति नहीं मिलती, उसे रूपांतरित करना पड़ता है। मतलब अगर हमने किसी को चोट पहुंचाई है, तो हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। योगानंद कहते थे, रिपेंटेंस इज गुड बट रेपरेशन इज बेटर। अपने भीतर झांकिए और देखिए, क्या कोई ऐसा है जिससे आपने कुछ छीन लिया? क्या किसी का विश्वास तोड़ा तो उसका समाधान कीजिए, माफी मांगिए, सहायता कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हर कर्म को प्रेम से संतुलित कीजिए, तभी वह पाप, वह भारीपन वास्तव में उतरता है। अब एक और सूक्ष्म बात, सबसे बड़ा पाप केवल आत्मा को भूलना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनकी आत्मा से काट देना है। जब हम किसी को अपमानित करते हैं, तब हम न केवल उसे दुख देते हैं, बल्कि उसे भी उसकी आत्मा से दूर कर देते हैं। इसलिए योगानंद कहते थे, योर एवरी वर्ड शुड लिफ्ट अदर्स क्लोजर टू गॉड, नॉट पुश देम अवे। तो आज से एक संकल्प लीजिए, ना खुद को गिराना है, ना किसी और को। हर बात, हर सोच, हर कर्म ऐसा हो जो प्रकाश की ओर ले जाए। यह जीवन छोटा है, बहुत जल्दी बीत जाता है, पर यह जीवन ही एक अवसर है सबसे बड़े पाप से मुक्त होने का। और वह मुक्ति बाहर नहीं मिलेगी, मंदिरों, तीर्थों, ग्रंथों में नहीं। वह सिर्फ तब मिलेगी जब हम भीतर उतरेंगे। अपने हर दिन को एक पूजा बनाइए, हर कर्म को एक ध्यान बनाइए, हर सांस को एक प्रार्थना बनाइए और हर व्यक्ति को एक देवता की तरह देखना शुरू कीजिए। तब आप देखेंगे जीवन बदलने लगा है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या यह सब संभव है आज की दुनिया में, जहां इतना अराजकता है, लालच है, छल है? योगानंद का उत्तर था, संभव नहीं, आवश्यक है। जैसे कीचड़ में भी कमल खिला करता है,
वैसे ही इस अंधकार में आत्मा का प्रकाश और भी आवश्यक है। अगर आप आत्मा में टिके रहे तो आप संसार को नहीं बदलेंगे। आप संसार में एक ज्योति बन जाएंगे और उस ज्योति से अंधकार स्वतः हटेगा। तो यह सोचिए मत कि दुनिया कैसी है, यह सोचिए आप कैसे हैं। क्या आप अपनी आत्मा के साथ ही ईमानदार हैं? क्या आप आज अपनी आत्मा से यह कह सकते हैं, मैंने तुझे भूला नहीं है? अगर हां, तो आप पाप से मुक्त हैं। अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए। वो एक क्षण जब आत्मा याद आ जाए वही मोक्ष है। योगानंद जी ने अपने अंतिम क्षणों में जो शब्द कहे थे, वे आज भी हमारे लिए संदेश है। उन्होंने कहा, ओनली लव कैन टेक माई प्लेस। प्रेम ही अंतिम सत्य है। आत्मा प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। जब हम उस प्रेम को अनुभव करते हैं, बांटते हैं, जीते हैं, तब हम ना पापी है, ना पुण्यात्मा। हम बस ईश्वर के अंश हैं। तो आइए इसी क्षण अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने हृदय से कहिए, हे प्रभु, मैं भूल गया था, लेकिन अब याद आ गया। मैं तेरा हूं सदा से और सदा रहूंगा। और सुनिए, अंदर से एक मधुर उत्तर आएगा, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, और यह संबंध कभी टूटेगा नहीं। प्रिय आत्मा, अगर आज आपने इस पूरी यात्रा को सुना है, तो यह कोई संयोग नहीं था। परमात्मा ने आपको चुना है, याद दिलाने के लिए कि आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। आप प्रकाश है, आप चेतना है, आप वही आत्मा है जो भूल गई थी कि वह कौन है। पर अब समय आ गया है जागने का, पुनः जुड़ने का, उस सबसे बड़े पाप से मुक्त होने का जो है अपने आप को ईश्वर से अलग मानना। अगर आज इस वीडियो ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और बस प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने प्रेम में लौटा लो। वह आपको सुनेगा, जरूर सुनेगा, क्योंकि आप उसकी संतान हैं और वह पिता, माँ, प्रेम सब कुछ है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज खुद को अकेला, टूटा या पापी समझ रहा हो। यदि इसने आपकी आत्मा को छुआ हो तो एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं भूल गया था, लेकिन अब याद आ गया। मैं तेरा हूं, सदा से और सदा रहूंगा। चैनल सुधाकर AWGP की ओर से एक अनुरोध। यदि यह संदेश आपके हृदय में गूंज उठा हो तो इस वीडियो लेख को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, खासकर उन्हें जो खुद को टूटा, अकेला या पापी समझते हैं। YouTube पर हमारा चैनल सुधाकर AWGP सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसे ही आत्मिक ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर वीडियो आप तक सीधे पहुंचें। इस यात्रा को साझा कीजिए, क्योंकि कोई एक शब्द किसी की आत्मा को जगा सकता है। जय आत्मा, जय प्रकाश, जय प्रभु।